हेलो दोस्तों, मैं योगेश मानकर गोंदिया से। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ। इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। है मेरे दोस्तों, यह मेरा वीडियो आप सभी की सोच को बदलने के लिए है। अब मैं ये नया वीडियो लेके आया हूँ अध्यात्म के लिए। देखिए, कुछ लोग सवाल करते कि हमें परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना है और परमात्मा हमें कैसे मिलेगा और क्या होती है ध्यान की क्रिया, कैसे होती है ध्यान, और जिसे परमात्मा मिल जाता है उसके बाद उसकी अवस्था क्या होती है। देखिए, परमात्मा को पाने का सादा आसन अगर कहीं है तो वह है सबसे पहले आपको अपने सोच, मन, वचन और कर्म से पवित्र होना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके वचन पवित्र होना चाहिए और आपके कर्म भी पवित्र होना चाहिए। अगर आप पवित्र कर्म वाले हो, पवित्र मन वाले हो, पवित्र बोलते हो, तो आपको परमात्मा को पाने के आसान तरीका मिल जाएगा। देखिए, परमात्मा को पाने का, परमात्मा को सबसे बड़ी बात देखिए, परमात्मा अगर कहीं है तो वो है सिर्फ आपके अंदर। अगर आप बाहरी दुनिया में घूमोगे, तीर्थ स्थलों पे जाओगे, कहीं पर भी चले जाओगे, अगर आप सोचते कि मुझे वहाँ परमात्मा मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि परमात्मा बाहर है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको वह साधन मिल जाए, आप एक मार्गदर्शन मिल जाए आपको कि चलो वहाँ चला गया तो एक आपके अंदर एक भक्ति का भाव आ जाएगा, एक आपके अंदर एक जुनून आएगा कि परमात्मा की भक्ति का ऐसा होता है। लेकिन परमात्मा को पाना अगर है आपको, तो बाहर दुनिया में तीर्थ स्थलों पे या दुनिया के कहीं भी जगह नहीं है। अगर परमात्मा है तो सिर्फ आपकी दिल में है, आपके अंदर है, और वह परमात्मा को पाना है तो आपको ध्यान करना होगा, आपको भजन सिमरन करना होगा। अब आप सवाल करोगे कि मैं ध्यान किसका करूं, भजन सिमरन किसका करूं। देखिए, ध्यान करने के लिए या भजन सिमरन करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है गुरु की। सदगुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सदगुरु से आपके अंदर वो नूर आ जाता है, आपको एक कला मिल जाती है। और फिर भी आप बताए हुए अपने सदगुरु के आदेशों के अनुसार आप ध्यान कीजिए, और अगर नहीं भी तो आप ध्यान में बैठ जाइए। और अपनी श्री भगवद गीता में कहा गया है कि आप ध्यान पर बैठ जाइए, आप अपना मस्तिष्क के बीच जहाँ बिंदिया लगाते वहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए, या आप अपने नोज के टॉप पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। आप कंटिन्यू बैठ जाइए, माना आप 2-3 दिन बैठने से नहीं होगा, आपके रेगुलर बैठने से होगा। आप अपना मन और अपने आत्मा और आपका पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क में होना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क में आज्ञा चक्र होता है, और आज्ञा चक्र में ध्यान करिए। आपके अंदर धीरे 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 परिवर्तन आते रहेगा, और जब आपके अंदर ध्यान करने के बाद, रोज प्रैक्टिस करने के बाद, आपके अंदर एक अजीब सा नूर आएगा, जिसे हम लाइट ऑफ गॉड कहते हैं, जिसे हम शिव नेत्र कहते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। वो प्रकाश आपके मस्तिष्क में आएगा, और वो प्रकाश से आप जिस ध्यान की अवस्था में बैठे हो, वो रूम आपको पूरा प्रकाशमय होगा। आपके अंदर ऐसा प्रकाश दिखेगा, प्रकाश निकलेगा, और आप जिस आसन पे बैठे हो उस आसन से ऊपर उठते उठते स्थूल शरीर होकर आप भ्रमण करोगे। आपके कई नज़ारे आपको मिलेंगे। हाँ, ध्यान करते समय आपको कई प्रकार के तकलीफें भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको ऐसा भाव हो, आपके ऐसा लगे कि मेरे आजू बाजू में शेर है, सांप है, बहुत सारे जीव जंतु जो आपको परेशान कर रहे, डरा रहे, आपको डराएगा, क्योंकि कल
आपको ध्यान करने नहीं देगा, काल आपको डराएगा, आपका मन भटकाएगा। आप दुनिया में ध्यान दोगे, बच्चों की तरफ ध्यान दोगे, पत्नी की तरफ ध्यान दोगे, पराये लोगों की तरफ ध्यान दोगे, दुश्मन की तरफ ध्यान दोगे, आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन अगर आपने ठान लिए कि नहीं, मुझे मेरे अंदर का प्रकाश को दर्शन करना है, तो एक दिन आप जरूर प्रकाश के दर्शन करोगे। आपको डरावनी कैसी भी चीज आ जाए, आप एक बात ध्यान रखना, जब आपको डरावनी चीजें सामने आएगी, आपको सांप दिखेंगे, बहुत सारे जानवर आपको खाते हुए दिखेंगे, आपको डराएंगे, एक बात ध्यान रखना, उस समय अपने मन को आज्ञा देना कि मुझे डराने वाला, अगर मारने वाला कोई है तो परमात्मा है। अगर उसने मुझे जन्म दिया तो वही मारेगा, और मुझे मारने के लिए सारा विश्व क्यों ना जाए, सारे कीड़े मकोड़े जंतु क्यों ना जाए, शेर क्यों ना, सांप चिंतु बिच्छू कुछ भी आ जाए, लेकिन मुझे बचाने वाला वो मालिक है। और ऐसा ठान कर आप ध्यान कीजिएगा, आपके अंदर प्रकाश होगा। उस प्रकाश के आपके अंदर अगर दर्शन होगे, आप उस प्रकाश का अनुभव करोगे, तो आपके अंदर धीरे 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 सहज अवस्था आएगी, जिसे हम चौथा पद देना सतनाम सतगुरुगत क्षीण, अर्थात वो चौथा पद आएगा, वो स्थिर अवस्था आएगी। और वो अवस्था आपके अंदर आने से आपका मन शांत होगा, आपके अंदर संतुष्टता आएगी, आपके मन वचन और कर्म में पवित्रता झलकेगी, आपकी आंखों से आकर्षण झलकेगा, आपकी आंखों से, आपकी बातों से, आपके नजरिए से अध्यात्म झलकेगा। आप ऐसे जीव बन जाओगे, आप किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करोगे, आपके अंदर सहज अवस्था अर्थात स्थिर पद आएगा, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। दुनिया के नजरों में ध्यान देते हुए भी आप उस मालिक को ध्यान करोगे, आपका और मालिक का मिलन होगा। उस समय वो मालिक आपको और आप मालिक को एक दूसरे की परवाह करोगे और एक दूसरे के हिसाब से आप जियोगे। आप दिन बे दिन अपने परमात्मा से बातें करोगे। सहज अवस्था बहुत अजीब सी होती है, वह अवस्था में आने से इंसान पूरा संत बन जाता है, और संत बनने के लिए सद्गुरु होना जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप दुनिया में बिना सद्गुरु से जीवन जी रहे हो तो आपका जीवन बेकार है। परमात्मा के गुरु तो माता पिता होते, संसार के गुरु तो माता पिता होते, लेकिन परमात्मा का गुरु कोई होता है तो वो होता है सद्गुरु। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जीवन में सद्गुरु बनाइए, और सद्गुरु बनाने के बाद उनके आज्ञा के अनुसार ध्यान कीजिए, सिमरन कीजिए, भजन कीजिए। उसके बाद आपके अंदर प्रकाश होगा, और प्रकाश होने के बाद आपकी अवस्था सहज अवस्था होगी। और वो सहज अवस्था ऐसी होगी कि आपके सामने अगर कोई जंतु भी पानी में डूबता दिखा, कोई चींटी भी पानी में डूबती दिखी, तो आप धीरे से उस पानी चींटी को उठाकर साइड किसी पेड़ के पास रख दोगे। अगर आपको जाल कई तितली मिली और वो जालों के बीच में फंसी है, तो आप उस तितली को निकाल कर उसकी रक्षा करोगे। कोई गैया या कोई जीव आपको दुखी दिखा तो आप तड़पोगे। आप दूसरों के लिए दुआएं करोगे, दूसरों के लिए परमात्मा से मांगोगे और कहोगे कि हे परमात्मा, मैं दुनिया में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, दुनिया के जीवों में तरक्की हो, दुनिया के जीव आपके परमात्मा के अनुसार चले, ऐसी आप कामना करोगे। और यह सहज अवस्था जब आएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सही में सच्चे इंसान बन पाओगे। और वह अवस्था आने के बाद आप किसी भी धर्म की कोई ईर्ष्या नहीं करोगे। इंसान इंसान से प्रेम करेगा, हर इंसान जानवर से, यानी हर इंसान यही सोचेगा कि जो सहज अवस्था प्राप्त हुई वो यही सोचता है कि मुझे हर जीव में परमात्मा दिखता है, हर जीव में परमात्मा है। और अगर ये सोचता है और उसके अंदर वो अवस्था बहुत अद्भुत होती है, उसका आत्मा अनुभव बहुत अद्भुत होता है। उसे करोड़ों साल भी अगर वर्णन करोगे तो नहीं कर पाओगे। इतना अद्भुत रहस्य हमारे अंदर है, हमारे शरीर में है, हमारे आत्मा में है, हमारे मन में है, हमारी सोच में है। इसलिए परमात्मा को पाना है तो इस उद्देश्य से ध्यान करना होगा, भजन सिमरन करना होगा। अपने ध्यान में बैठकर अपनी मन को
आज्ञा चक्र में अर्थात मस्तिष्क में यहाँ ध्यान को टिकाना होगा, अपने मस्तिष्क को देखना होगा और उसके बाद आप ध्यान करते करते देखिएगा आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी। और इतना करके मेरे प्यारे दोस्तों, ये अनुभव जीवन का है, परमात्मा का है, परमात्मा को पाने का है। परमात्मा को पाने के लिए ध्यान और भजनशील रहना जरूरी है, इसलिए आप कीजिएगा। हो सकता है मेरे कुछ बातें किसी को बुरा लगे हो या किसी प्रकार का ठेस पहुंचा हो या मैंने कुछ गलतियां की हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरे दोस्तों, दूसरों को बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये मेरा अध्यात्म के ऊपर ही वीडियो था। इतना करके मैं दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय सतगुरु।